हेलो एवरीवन। आप सभी लोगों का आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। देखो आज अब हम आगे बात करते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर। देखो ध्यान से, क्या है ये? साइन 20 डिग्री है ना, और साइन 40 डिग्री। इसको क्या क्या लिख सकता हूँ मैं? देखो ध्यान से, तो साइन 20 डिग्री को तो साइन 20 डिग्री लिखो, साइन 40 को मैं लिख देता हूँ साइन 60 माइनस 20, राइट। और ये हो गया 60 डिग्री माइनस 20 डिग्री, और ये हो गया साइन 60 डिग्री प्लस 20 डिग्री, ठीक है। और ये आपको पता है ये क्या होता है? 1/4 साइन 3 थीटा। तो 1/4 साइन 3 थीटा, साइन 3 थीटा, 3 2 60, तो 1/4 साइन 3 थीटा। थीटा क्या है यहाँ पर? थीटा है यहाँ पर 20 डिग्री। साइन 3 इंटू 20 साइन 60, वो क्या होता है? √3/2। तो आंसर हो गया √3/8, ठीक है। ये तो एक अलग हो गया, ये तो इजी है। इसमें थोड़ा सा आपको सोचना पड़ेगा। देखो ध्यान से, बिल्कुल ध्यान से सोच देखना, एक बार भी ध्यान नहीं हटना चाहिए। देखो इधर सॉल्यूशन, साइन 6 डिग्री तो एज इट इज, ये हो गया साइन, इसको मैंने लिख दिया 66 को, 60 डिग्री प्लस 6 डिग्री, तो ये हो गया साइन थीटा, साइन 60 प्लस थीटा। एक ये अलग ही बैठा हुआ पड़ा है, ये साइन, क्या लिख सकता हूँ इसको? साइन 60 डिग्री प्लस 18 डिग्री। बस अब ये दोनों प्लस प्लस वाले हैं। अब मैं एक काम करता हूँ, क्या कि ये जो भाई प्लस वाला आ रहा है, 60 में 6 जोड़ने वाला आ रहा है, तो 60 में 6 घटाने वाला भी आना चाहिए यहाँ पे। तो मैं एक काम करता हूँ, 60 में से 6 घटाए तो 54 आता है, तो साइन 54 का कर देता हूँ मल्टीप्लाई, और साइन 54 का कर देता हूँ मैं यहाँ पर डिवाइड, ठीक है, राइट। और उस 54 को मैं लिख देता हूँ साइन 60 माइनस 6 डिग्री, सही है ना। तो ये लो लिख दिया 60 डिग्री माइनस 6 डिग्री, तो एक तो ये बन गया, ठीक है। अब जरा इसको भी थोड़ा सा बना देते हैं। क्या? देखो इसमें एक ही अकेला साइन 42 डिग्री को हमने कुछ भी नहीं लिखा था, तो मैं इस साइन 42 डिग्री को यहाँ लिख देता हूँ। ये कितना होता है? साइन 42 डिग्री होता है साइन 60 डिग्री माइनस 18 डिग्री। तो अब इसमें जो है वो हमारे पास साइन थीटा की कमी है। थीटा क्या है यहाँ पर? 18 डिग्री, तो साइन 18 डिग्री का करा मल्टीप्लाई, और साइन 18 डिग्री का करो डिवाइड, साइन 18 डिग्री का करो डिवाइड। चलो आगे बढ़ो, देखो इधर है ही, ठीक है। अब देखो ये तो ऊपर वाली जो चीज है, ये तो 1/4 साइन 3 थीटा के इक्वल होता है, तो 1/4 साइन 3 इंटू थीटा, थीटा क्या है यहाँ पे? 6 डिग्री, 6 × 18 डिग्री, ये हो गया, और अपॉन साइन 54 डिग्री एज इट इज, ठीक है। अच्छा, उसके बाद देखो ये ऊपर वाला भी वही, फिर से 1/4 साइन 3 थीटा, 3 क्या है? वो थीटा क्या है यहाँ पर? 18, तो 18 × 54, 54 डिग्री, और अपॉन साइन 18 डिग्री। ये तो कुछ ऐसा दिख रहा है मुझे, हाँ। तो 4 चौक 16, 1/16 हो गया हमारा आंसर, ठीक है ना। गजब का क्वेश्चन, देखो। चलो आगे बढ़ो, देखो अब आगे है हमारा क्या? वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। रिजल्ट वो क्या है? देखो ध्यान से, इसमें क्या है बेसिकली, फर्स्ट पॉइंट है हमारा साइन a प्लस बी डॉट साइन a माइनस बी इज इक्वल टू, ध्यान से देख लेना ये क्वेश्चन, मतलब इक्वेशन है वो, मतलब आइडेंटिटी है एक प्रकार की, फॉर्मूले हैं, है ना। तो रिजल्ट्स से बनकर आए हैं, तो ये फॉर्मूले की तरह ही काम करेंगे ये। साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
या फिर मैं इसे ये भी कह सकता हूँ कि कॉस स्क्वायर बी माइनस कॉस स्क्वायर ए। अब सिमेट्री देखने वाले की आदत होती है, देखना वो फिर कैसे गलती करता है। कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस 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 सोचो, साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, तो कॉस स्क्वायर ए माइनस क्या होना चाहिए, कॉस स्क्वायर बी, लेकिन ऐसा नहीं होता, माइनस साइन स्क्वायर बी होता है। ठीक है, और इसे ही लिखते हैं कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। ठीक है ना, उल्टा चलता है इसमें, कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए। अब देखो इसका क्या, किस तरीके से इसका प्रूफ है कि कैसे ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी आता है, साइन स्क्वायर बी आता है। देखो ध्यान से, देखो इसमें कॉस ए प्लस बी लगा दो तो वो क्या होता है आपको पता है, कॉस ए कॉस बी माइनस साइन ए साइन बी, साइन ए साइन बी। अच्छा, और ये क्या है, कॉस ए माइनस बी क्या होता है, कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी। अच्छा, अब इसका क्या करें, इसका क्या करें, तो देखो ये तो कुछ ऐसा हो रहा है, ए माइनस बी और ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो कॉस ए कॉस बी का होल स्क्वायर माइनस साइन ए साइन बी का होल स्क्वायर। अच्छा, तो कॉस, ये तो ज़्यादा से ज़्यादा ये है कॉस स्क्वायर ए कॉस स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, राइट। इसमें से एक काम करो, कॉस स्क्वायर ए ये एज इट इज रखो, साइन स्क्वायर बी की जगह लिख देता हूँ मैं वन माइ कॉस स्क्वायर बी की जगह लिख देता हूँ मैं वन माइनस साइन स्क्वायर बी। और ये जो है क्या, साइन स्क्वायर ए, इसको यूं ही रहने दो, यूं तो क्यों रहने दे, चलो हमें बी रहने देना है, तो इस ए को मैं लिख देता हूँ वन माइनस कॉस स्क्वायर ए। ठीक है, और साइन स्क्वायर बी एज इट इज। अब क्या करें, कर दो अंदर मल्टीप्लाई, ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी माइनस साइन स्क्वायर बी का वन से मल्टीप्लाई करो तो हो जाएगा साइन स्क्वायर बी। अब माइनस माइनस प्लस, तो प्लस का कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी, कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी कॉस स्क्वायर ए साइन स्क्वायर बी। तो हमारे पास क्या बचा यहाँ पे, हमारे पास बचा कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी। तो देखो ये कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी ये बच गया, राइट। इसी तरीके से प्रूफ होगा, ठीक है। अच्छा, अब कुछ चीजें हैं जो याद रखने वाली है, वो क्या है देखो इधर कि लर्न, ठीक है ना, देखो इधर साइन ए प्लस बी साइन ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, कॉस ए प्लस बी डॉट कॉस ए माइनस बी इज इक्वल टू होता है कॉस स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ठीक है। अच्छा, अब एक क्वेश्चन है इस पर बेस्ड, देखो जैसे कि इफ अल्फा बराबर साइन स्क्वायर 24 माइनस कॉस स्क्वायर 84 हो तो अल्फा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होगा। देखो ध्यान से क्या है ये, देखो कॉस स्क्वायर साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी की कोई आइडेंटिटी होती है क्या, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, साइन स्क्वायर ए माइनस कॉस स्क्वायर बी, ऐसी तो कोई आइडेंटिटी नहीं होती हमारे पास, है ना। तो मैं एक काम करता हूं, देखो तो हम क्या करते हैं, साइन स्क्वायर 24 डिग्री तो यूं ही रहने दो, है ना। इसकी जगह मैं लिख देता हूँ ये कॉस स्क्वायर 84 है ना, तो इसको साइन 6 डिग्री, साइन स्क्वायर 6 डिग्री लिख दूँ। अब देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी,
क्या ऐसी कोई आइडेंटिटी होती है? साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, देखो साइन स्क्वायर ए माइनस साइन स्क्वायर बी, ये रही पहली आइडेंटिटी। साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी, साइन ए प्लस बी डॉट साइन ए माइनस बी। तो देखो साइन ए प्लस बी, साइन ए प्लस बी 24 और 6 30 डिग्री, और साइन ए माइनस बी 24 माइनस 6 तो 6 × 18, तो साइन 18 डिग्री। ठीक है, साइन 30 आप जानते हो 1/2, साइन 18 डिग्री अगर जानोगे तब जाके आप अल्फा की वैल्यू निकाल पाओगे। ठीक है ना, तो साइन 18 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होती है √5 - 1/4, लर्न करने को कहा था मैंने। तो ये कितना हो जाएगा, देखो √5 - 1/8, क्या हो गया, √5 - 1/8। अब कुछ चीज़ें हैं वो ये देखो भाई, इसका अब ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है ना वो 0 आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ अल्फा इक्वल टू 0। अब ये कैसे आएगा वो सुनो। देखो √5 की वैल्यू जो होती है वो 2 पॉइंट समथिंग होती है, क्योंकि 3 का तो 9 होता है और 2 का 4 होता है, तो 2 पॉइंट समथिंग, 2 पॉइंट समथिंग में एक घटाओगे तो बचेगा 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग, 1 पॉइंट समथिंग। और उस 1 पॉइंट समथिंग में जब आप 8 का डिवाइड दोगे, एक में ही जब आप 8 का डिवाइड दोगे तो वो आएगा 0 पॉइंट समथिंग। यानी अगर यहाँ 0 यहाँ 1 2 है तो 0 पॉइंट समथिंग यानी वो यहाँ का ही होगा, और उससे ठीक पहले वाला लेफ्ट साइड में जो नंबर होता है वही उसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है। तो यानी इसका ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। क्लियर? अच्छा, ये क्वेश्चन मैं आपको होमवर्क में देना चाहूँगा, लगाना। देखें, एडी से चोटी तक का जोड़, चोटी तो लड़के क्या ही रखेंगे, बवाल क्वेश्चन है। देखो इधर कह रहा है इफ अल्फा इक्वल टू कॉट 70 डिग्री प्लस 4 कॉस 70 डिग्री, ठीक है, बीटा इक्वल टू दे रखा है साइन स्क्वायर 24 डिग्री माइनस कॉस स्क्वायर 84 डिग्री, है ना। अच्छा, गामा इक्वल टू दे रखा है कॉस स्क्वायर 73 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 47 डिग्री प्लस कॉस 73 डिग्री कॉस 47 डिग्री। ठीक है, अच्छा, डेल्टा इक्वल टू दे रखा है साइन π/5 साइन 2π/5 साइन 3π/5 साइन 4π/5। ठीक है, देन फाइंड वैल्यू ऑफ अल्फा स्क्वायर का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 8 टाइम्स ऑफ बीटा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 3 टाइम्स ऑफ गामा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन प्लस 16 डेल्टा का ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। वेयर आपको पता ही है क्या कि ये ब्रैकेट है, ये ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन को बताता है। वेयर दिस रिप्रेजेंट्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, ठीक है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। तो ये अब आपको होमवर्क में ट्राई करना है। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।